शेयर बाजारों में गिरावट लौट आई है और एक बार फिर इसकी वजह अमेरिका बना है। यूएस स्टॉक मार्केट में कल आई भारी गिरावट ने आज भारत और एशियाई शेयर बाजारों को लाल निशान में ढकेल दिया। निवेशक घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका में मंदी आने का डर लग रहा है। लेकिन क्या यह गिरावट की असली वजह है? निवेशकों को अब आगे क्या करना चाहिए और अमेरिका में मंदी का यह भूत वापस कैसे आकर खड़ा हो गया? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आज 4 सितंबर को भारतीय और एशियाई शेयर बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुए। टोक्यो और ताइपे के बाजार 4% से ज़्यादा गिर गए, जबकि सियोल में 3.2% की गिरावट देखी गई। हांगकांग, सिडनी और सिंगापुर के स्टॉक मार्केट में भी गिरावट का असर साफ दिखा। भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं रहे। बीएसई सेंसेक्स में 203 अंकों की गिरावट आई और निफ्टी इंडेक्स 81 अंक फिसलकर 25,200 के नीचे बंद हुआ। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? निवेशकों की चिंता का सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका का फैक्ट्री आउटपुट डेटा। अगस्त महीने में वहां का फैक्ट्री आउटपुट लगातार 5वें महीने घटा है। इससे वहां मंदी आने की आशंका एक बार फिर से तेज हो गई है। अभी तक ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि फेडरल रिजर्व शायद अपनी अगली बैठक में ब्याज दरें घटाने का फैसला कर सकता है, लेकिन अब फैक्ट्री आउटपुट के डेटा को देखने के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमज़ोर हो गई है और इस बात ने आज निवेशकों को परेशान किया। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर ब्याज दरें नहीं घटती हैं तो अमेरिकी इकोनॉमी पर दबाव और बढ़ सकता है। निवेशकों को दूसरा बड़ा झटका वॉल स्ट्रीट में हुई भारी बिकवाली के चलते लगा, जहां जादुई 7 कही जाने वाली दिग्गज टेक कंपनियों के शेयर भरभरा कर गिर गए। इस जादुई 7 में एनवीडिया, एप्पल और अमेजन जैसी 7 बड़ी टेक कंपनियों के स्टॉक शामिल हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू कई देशों की जीडीपी से भी अधिक है। इनमें सबसे बड़ी गिरावट एनवीडिया में आई। एनवीडिया का शेयर 10% तक गिर गया, जिससे उसका मार्केट वैल्यू एक दिन में $289 अरब कम हो गया। $289 अरब का मतलब है करीब 23 लाख करोड़ रुपए। यह किसी भी अमेरिकी कंपनी के मार्केट वैल्यू में एक दिन में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के बावजूद इसका मार्केट कैप अब $2.65 लाख ट्रिलियन है, जो अभी भी दुनिया के 5-6 देशों को छोड़कर बाकी सभी की जीडीपी से कहीं ज़्यादा राशि है। इसके अलावा एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में भी ऐसी ही तेज गिरावट देखने को मिली। टेक कंपनियों के शेयरों में यह गिरावट इस चिंता के चलते आई कि एआई चिप्स की मांग में आई उछाल अब धीमी हो सकती है। निवेशकों को लगने लगा है कि एआई चिप्स की ग्रोथ अब अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है। इसके चलते अमेरिकी सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 7.8% की गिरावट आई, जिससे चिप कंपनियों के शेयरों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट ने भी टेंशन बढ़ाई है, जिसके चलते आज भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट ने जारी किया है। इससे अगस्त महीने के दौरान अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में सुस्ती जारी रहने का संकेत मिल रहा है। इससे पहले जुलाई में वहां मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमज़ोर आर्थिक संकेतों के चलते यूएस की कंपनियां नए निवेश करने से कतरा रही हैं। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है? निवेशक इस समय कुछ अहम आंकड़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे अहम है अगस्त महीने का नॉन फॉर्म पेरोल डाटा। यह यूएस में रोजगार से जुड़ा डेटा है जो शुक्रवार को जारी होगा। इसके साथ ही फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक 17-18 सितंबर को होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्याज दरें घटेंगी या बढ़ेंगी, इस बैठक के बाद ही इस बारे में कोई तस्वीर साफ हो पाएगी। रेली गेयर ब्रोकिंग के रिसर्च सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि भारतीय शेयर बाजारों में बुल्स अभी भी मजबूत हैं। हालांकि अगर ग्लोबल दबाव बढ़ता है तो बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। ऐसे में निवेशकों को अपने स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेड मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। मिश्रा के मुताबिक निफ्टी का सपोर्ट जोन 24,850 से 25,000 के बीच मजबूत है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए तो आप इस गिरावट को भी एक अवसर में बदल सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।